नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भाई अपने दोस्त का यूट्यूब चैनल तरी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग 2020 से 21 ईस्वी में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक जगह करके लेकर आया हूं। दोस्त अगर आप लोग को इस बार एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम देना है या फिर आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो आप लोग के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। दोस्त 300 करीब क्वेश्चन हो गए। मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने 300 क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश कर दूं। तो चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक दोस्त माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्त 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर 2 का हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डॉट का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है सो दोस्त वर्कशीट्स का एक संग्रह होता है। किसका? वर्कशीट्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त। ये यहाँ है 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट की लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट होती है दोस्त? द कमांड्स की। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की एक लिस्ट होती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which among the following is an output device in the context of computer system? साफ साफ ये बोल रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से चुनना है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी 5 का राइट आंसर प्लॉटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी। ठीक है दोस्त, चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्त ए, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप जो है PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप का। 7वां क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि ENISC जो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आगे चलते हैं दोस्त। बोल रहा है कि कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? इनमें से चुनना है कि कौन सा रूप जो है चारों ऑप्शन में से गलत है। URL कि फैक्स कि रैम कि DBMS। तो देखिए दोस्त, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ क्या लिखा है? यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। तो मेरा तो पहला ही ऑप्शन गलत है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका बोल रहा है कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। फैक्स का हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फैक्स का फुल फॉर्म होता है फेसिमाइल। रैम का पढ़ लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। DBMS का पढ़ते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रैक बॉल किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो ट्रैक बॉल जो है 9 का हम लोग पढ़िए। तो 9 का क्वेश्चन हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा कैट, इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्त, इनपुट डिवाइस। 10 का क्वेश्चन है, कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? ISCII का सही फुल फॉर्म कौन सा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। 10 का मैं क्या बताया दोस्त? एप्पल बताया ना, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 10 का एप्पल। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 11 का क्या बताया? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो मॉनिटर जो है से एक आउटपुट डिवाइस है। फिर बोल रहा है 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 12 का स्कैनर बॉल। 12 का बॉल जो आंसर है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्त, आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं है। फिर बोल रहा है 13वां क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इनमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो एम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एम का पूर्ण रूप हो जाएगा से डॉग मार्क। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो एम का पूछ रहा था, एम का मार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? डी। आप लोग डी पढ़ सकते हैं। आप लोग देखिए आगे, कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है दोस्त। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? तो MS वर्ड जो है कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। 1 पेटाबाइट कितना बराबर होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा 1024 TB। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है दोस्त, 1024 TB। 15 का आंसर हो जाएगा बॉल। आगे दोस्त
भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कौन सी है? तो 16 का राइट आंसर है मेरे दोस्त डॉग। ई संपर्क जो है से भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। आगे चलते हैं दोस्त। कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? इनमें से नहीं पूछ रहा है। तो विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, मैक भी है। एंड्रॉयड जो है दोस्त इनमें से डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है एंड्रॉयड। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। सीपीयू को क्या कहा जाता है दोस्त? 18वां क्वेश्चन को देखिए, सीपीयू को क्या कहा जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है मेरे दोस्त, स्पैम। 19 का राइट आंसर हो जाएगा कैट, स्पैम। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बोल रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब क्या? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में इनमें से कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर सी देखिए, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। ये जो है से बढ़ते क्रम में सही से सजाया हुआ है। हमको सही तो ही पूछ रहा था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैट। आगे चलिए दोस्त, पूछ रहा है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए सी वाला ऑप्शन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम का पूर्ण रूप मेरे दोस्त। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डेटा सुरक्षा। 22 का राइट आंसर एप्पल, डेटा सुरक्षा हो जाएगा। बोल रहा है कि डॉट वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा डॉग। फोर्टॉन जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहेंगे दोस्त? कंप्यूटर मॉनिटर को कहा जाता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहता है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए दोस्त, बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्त? कर्सर कहते हैं। कर्सर जो तीर जैसा रहता है, टिमटिमाते हुए रहता है, उसको बोलते हैं कर्सर कहा जाता है, कर्सर। बोल रहा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्त? तो देख लीजिए, माउस। 26 का डॉग। मॉनिटर तो अभी हम बताए थे कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस जो है सो माउस एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। 26 का राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? 27 का आंसर है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी होती है मेरे दोस्त रैम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? किसी चीज़ को हम लिंक को कॉपी किए हुए हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए कौन सा हम कीवर्ड का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल+V को हम लोग पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो एक ईबी किसके बराबर होता है? तो एक ईबी देखते हैं दोस्त, एक ईबी बराबर हो जाएगा 29 का डॉग 1024 पीबी। 1024 पेटाबाइट मतलब एक ईबी होता है। ठीक है, 1024 पेटाबाइट मतलब एक ईबी। ठीक है दोस्त, कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुँचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। मैक्रो वायरस को एडिट नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंप्यूटर में CPU के दो भाग कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर में CPU के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो 31 का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? तो बी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी। आगे है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो 32 का राइट आंसर है मेरे दोस्त IP एड्रेस के द्वारा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, IP एड्रेस के द्वारा। IP एड्रेस पर हम इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचानते हैं? IP एड्रेस के द्वारा।
आगे है 33 नंबर, उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लिनक्स का। लिनक्स 33 का एप्पल जो है राइट आंसर है लिनक्स। लिनक्स का संस्करण वो सब है उबंटू मिंट और फेडोरा। आप लोग आगे बोल रहा है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित करते हैं डेटा को? तो बाइनरी के रूप में कंप्यूटर हम लोग डेटा को संग्रहित करते हैं बाइनरी के रूप में। 35 में देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप तो अभी आप लोग के मैंने बताया था दोस्त, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? 36 के राइट आंसर मेरे दोस्त 1983 ईस्वी में। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। 36 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डॉग जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया जेम्स गोसलिंग के द्वारा। जेम्स गोसलिंग, ठीक है। चलते हैं, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप है मेरे दोस्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे चलते हैं दोस्त, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो 39 का राइट आंसर है तो मेरे दोस्त 3। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो 3। आगे है ब्लूटूथ के आविष्कर्ता का नाम बताएं। ब्लूटूथ का आविष्कार कौन किया है दोस्त? तो 40 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा बॉल, यानी कि जाप हटसन। जाप हटसन ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम है। जाप हटसन ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम है। आगे बोल रहे 41 नंबर, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका राइट आंसर है मेरे दोस्त बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगा दोस्त? 42 का जो डॉग हो जाएगा योटाबाइट। ओटाबाइट जो है कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है ओटाबाइट। आगे चलते हैं, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि Alt + Shift + Tab। Alt + Shift + Tab आप दाब दीजिए तो आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर आप जा सकते हैं दोस्त। ठीक है, आप लोग आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो एक स्पाइडर क्या है मेरे दोस्त? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डॉट संस्करणों के कूटबद्ध नाम है। तो किस चीज़ का ये सब नाम है दोस्त? एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड का कौन कौन नाम है? कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड, ये सब किसका? एंड्रॉयड संस्करण का ये सब कूटबद्ध नाम है। ठीक है दोस्त, 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है दोस्त? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1.44 MB। 1.44 MB जो है 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता होती है। बोरा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो 47 का राइट आंसर मेरे दोस्त अभी तो बताया था आप लोग के स्कैनर। स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे चलिए, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अभी नहीं बताया था आप लोग के। 48 का एप्पल प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। अभी तो ये बताया था ट्रैक बॉल आप लोग की इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन और टच स्क्रीन को भी आप लोग जानेंगे कि ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इस बोल रहा था कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो एप्पल राइट आंसर है। ठीक है, बोलते आगे चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कैट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है लिफो का पूर्ण रूप है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है दोस्त, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच रहे हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। बाकी डेटा स्टोरेज भी एक विशेषता है, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी कंप्यूटर की एक विशेषता है, लेकिन कौन पूछ रहा है कि नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त।
डॉट डॉट को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो 51 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में हम लोग जानते हैं। मानव जो उपयोग करता है उसके बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कौन सा काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो 52 का क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? PDA। PDA एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी एका, परम और क्रे 3 जो है एक सुपर कंप्यूटर के नाम है मेरे दोस्त। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। CDMA का पूर्ण रूप क्या है? CDMA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त डी हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 गीगाबाइट कितना बराबर होता है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1000 मेगाबाइट। 1000 नहीं, 1024 लिखना चाहिए था, लेकिन 1000 चलिए लगभग में जो आंसर आता है वह सही माना जाता है। ठीक है, चलिए विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोहिबिट हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रांसिस्टर मॉडेम लाइन्स। बोल रहा है कि 55 का, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ADSL। 55 का राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो 56 का क्या हो जाएगा? अभी तो ये बताया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 56 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? 57 का विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो एक प्रकार का मॉनिटर है। अभी तो आया था पीछे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? मॉनिटर है, मॉनिटर। देखिए दोस्त कितना क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन को घुरा घुरा कर पूछता है रेलवे, यही खासियत है। अभी तो पीछे कितना बार पूछा हुआ था, फिर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखिए RD रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो 58 कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो हवे करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, खाली RD का हम लोग जानना था। तो रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मेरे दोस्त। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आ गए। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए कहता है? Ctrl+X का प्रयोग हम लोग किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर दिया, उसको कट करना है, तब Ctrl+X को दबा करके आप कट कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर मेरे दोस्त मोडम का प्रयोग करते हैं। मोडम का प्रयोग हम लोग फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर जो है मेरे दोस्त रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। रैम जो है से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। अभी तो बताया था इनमें से कौन सा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक डिवाइस है, तो रैम जो है से प्राथमिक डिवाइस आता है। आगे आइए 62 नंबर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो 62 के देखते हैं हम लोग। ओपेरा भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो 62 को जगह डॉग गूगल जो है मेरे दोस्त वो वेब ब्राउज़र नहीं है। तो 62 का राइट आंसर मेरे दोस्त डी हो जाएगा। आगे है JW मोचली और जे प्रेसपर इकट द्वारा निम्नलिखित प्रथम यांत्रिक पुर्जों से रहित कंप्यूटर को नाम क्या था? 63 का राइट आंसर मेरे दोस्त ENISC इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त। चलिए JH मोचली और जे प्रेसर इकट द्वारा निम्नलिखित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर को क्या नाम बताए? ENISC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अभी तो बताए थे हम कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो 65 का राइट आंसर मेरे दोस्त एप्पल हो जाएगा। मोजैक जो है सेंट्रल फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था मोजैक। आगे है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो 66 के हो जाएगा राइट आंसर डॉग टेलनेट जो है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा को प्रदान करता है टेलनेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पेरीफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरीफेरल I/O में कितने आउटपुट होते हैं? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 256। 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी 256 होते हैं।
बोल रहा है 68 नंबर में निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो 68 नंबर के इसका कोई कंप्यूटर का घटक नहीं है। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बताए, अभी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताए, मेमोरी भी है, लेकिन कागज़ क्या कंप्यूटर का घटक है? नहीं ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, कागज़। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स जो है से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा था? तो ग्राफिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त। URL क्या है? URL क्या है मेरे दोस्त? URL है 70 का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अंदाज से? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है URL। क्या है? तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है URL। आगे चलिए मेरे दोस्त, सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? सीडेक पुणे द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रोजेक्ट जतन जो है सीडेक पुणे के द्वारा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्त, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? SEO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लोग बताइए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का फुल फॉर्म है मेरे दोस्त, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं आगे को। चलिए, SEO का तो बतावे कि हैं, अभी क्या बताए थे? 72 का देख लीजिए फिर से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि कैट। ठीक है, IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन। यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स किसके उदाहरण है? यूनिक्स, MS DOS और लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो 74 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है यूनिक्स, MS DOS और लिनक्स। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण में से कौन सा है मेरे दोस्त? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। चलिए दोस्त, ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी डॉट से बनी होती है। रीड ओनली मेमोरी किससे बनी होती है? तो एकीकृत परिपथों से बनी होती है। एकीकृत परिपथों से बनी कौन होती है? ROM, रीड ओनली मेमोरी। आगे दोस्त, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW का आविष्कार कौन नहीं जानता है, कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली। कब किए थे दोस्त? तो 1989 ईस्वी में किए थे। WWW का आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली। कब किए थे? 1989 ईस्वी में किए थे दोस्त। आगे चलिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कंप्यूटर क्षेत्र में फोट्रॉन जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो फोट्रॉन का एक तरह से समझिए कि फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला के रूप में, तो क्या उसका हो जाएगा? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है फोट्रॉन का, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक उच्च स्तरीय भाषा है दोस्त। अभी बतावे किया था आप लोग के फोट्रॉन। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? या कंप्यूटर का इसको पितामह कभी कभी पूछता है मेरे दोस्त। तो कंप्यूटर का पितामह या जनक बोले तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहेंगे? चार्ल्स बेबेज को। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो 80 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा F2। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो फंक्शन 2F2। चलिए, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो 82 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा डॉग। फिजिकल, फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ODN क्या है? ODN तो फिजिकल, फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरित किया जाता है, वही है ODN। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? परम मित्र। परम 8600 भी है, परम 8000 भी है, परम बृहम भी है, लेकिन परम मित्र नहीं है दोस्त। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम है ना, परम की श्रृंखला कौन सी नहीं? तो परम मित्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। FTTP का पूर्ण रूप क्या है? FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो 84 का राइट आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्त? डॉग। फाइबर टू द प्रीमाइसेस। फाइबर टू द प्रीमाइसेस FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइबर टू द प्रीमाइसेस। 84 का राइट आंसर है मेरे डॉग हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने।
परम 10,000 के डेवलपर का नाम कौन सा है? तो 85 का आप लोग देखना है। राइट आंसर हो जाएगा सीडेक पुणे। सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था परम 10,000 कंप्यूटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का फुल रूप क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम, ये कितना बार क्वेश्चन आई पहले बताया था दोस्त। रैंडम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम प्राथमिक मेमोरी है। अभी इससे पहले 3 बार क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितना बाइट के बराबर होता है? बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट जो है से कितना बाइट के बराबर होता है? तो 88 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर। 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट हम लोग बनाते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। ठीक है दोस्त, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस, कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 90 का राइट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? MS वर्ड। कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड नहीं है मेरे दोस्त। MS वर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो 91 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। WORM का पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? चलिए दोस्त, 92 नंबर मेरा क्वेश्चन है। आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या है? आर्थिक शब्दावली में NSDL का हम लोग से फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 92 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, इसका 92 का राइट आंसर मेरे दोस्त डॉग हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा कीबोर्ड। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डॉग, कीबोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट एक संचार प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? तो 94 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP जो है एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का अभी कितना बार पहले बताया है? 2-3 बार पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 95 का मेरा राइट आंसर कैट हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की प्रणाली है या किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 96 का मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 96 का राइट आंसर हो जाएगा IBM के द्वारा विकसित किया गया था। 96 का मेरा राइट आंसर B है, IBM। ठीक है दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूटअप किया है जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो 97 का मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? IIT मद्रास। 97 का राइट आंसर कैट है, IIT मद्रास है, जो भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूटअप किया है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं आगे। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 98 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था? कौन सा विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था उसको डिजाइन एवं निर्मित किया था? तो 99 को हो जाएगा बॉल। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था। चलते हैं आगे दोस्त। कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? सही क्रम हमको चुनना है। तो 100 का अभी ही तो आया था पहले क्वेश्चन, देख लीजिए। सबसे छोटा KB किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट। तो यानी कि सही क्रम को सजाना है तो TB हो जाएगा। TB सबसे बड़ा है, फिर GB, फिर MB, फिर KB। तो 100 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा कैट। चलिए दोस्त, 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोग करा दिए हैं।
अगर आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे यार, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक बार आप दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। ईवीएम का पूर्ण फॉर्म क्या है? ईवीएम से ही पूरा देश में चुनाव हो रहा है, ईवीएम का फुल फॉर्म हमें जानना जरूरी है। 101 का क्या हो जाएगा डॉग? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 101 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 102 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे है डेटा प्रोसेसिंग में डॉट डॉट शामिल नहीं होता है, तो 103 का क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? बॉल। डेटाबेस इंस्टॉलेशन, डेटाबेस इंस्टॉलेशन जो है से डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। बोल रहा है कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का फुल फॉर्म क्या है? WAN, तो WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। 104 का राइट आंसर मेरे दोस्त बॉल हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो 105 को हो जाएगा कैट, लिनक्स। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में आया हुआ था, अभी बताया था आप लोग के पीछे ही वीडियो में। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को एक सेट को क्या कहा जाता है? तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो 106 के हो जाएगा एप्पल, एरे। एक एरे कहा जाता है, एरे। ठीक है, एरे। 107 में क्वेश्चन है वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो 107 को हो जाएगा USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। वह पोर्ट कौन सा है जो डिजिटल उपकरणों में और डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है के रूप में जाना जाता है? तो USB पोर्ट। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? अगर बिल गेट्स, बड़े बड़े आदमियों में नाम बिल गेट्स का भी आता है मेरे दोस्त। अगर बिल गेट्स की बात मानी जाती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? 108 के राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा इंटरफेस मैनेजर। इंटरफेस मैनेजर के नाम से जारी करने की योजना थी बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है दोस्त, आगे है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो 109 को हो जाएगा डॉग, www.symbolic.com, www.symbolic.com। अभी बताए थे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किया? टिम बर्नर्स-ली 1989 ईस्वी में दोस्त, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का फुल फॉर्म क्या है? DASD का फुल फॉर्म क्या है? तो DASD का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइड। 110 का राइट आंसर मेरे दोस्त एप्पल हो जाएगा। 111 का पूछ रहा है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है? तब भारत में पहला कंप्यूटर सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, तो बिल्कुल बात सही है। बोल रहा है कि इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस है, नहीं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही तो गलत है मेरे दोस्त, गलत ही पूछ रहा है। हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, बिल्कुल। विंटन सफ़े को इंटरनेट के जनकों में से माना जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। हमको पूछ रहा है कौन गलत है, तो गलत मेरा हो जाएगा बॉल। IP का अर्थ इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है मेरे दोस्त। चलिए, विनजिप का कार्य क्या है? 112। 112 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बॉल। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, विनजिप। विनजिप जो है बड़े बड़े फाइलों को छोटी फाइलों में बदल देता है, कंप्रेस करता है मेरे दोस्त। 112 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं। द ट्रायल टेस्ट ऑफ अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर द कॉमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड। कंप्यूटर के द्वारा कॉमर्शियल लॉन्च करने के लिए कौन सा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? बीटा टेस्ट का। 113 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा एप्पल, बीटा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 114 के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो अभी तो आप लोग को बताया थे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, मैक OS भी है और MS विंडोज़ भी है। और तो नहीं कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नहीं है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? 115 को जगह बॉल एक्सेस टाइम कहलाता है, एक्सेस टाइम। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने में लिया गया समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। 116वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किकी
संचालन करने में सक्षम है? 116 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त एप्पल माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो एकल चिप आधारित उपकरण है और जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में भी सक्षम है। चलिए आगे चलते हैं। किस कंपनी ने 2005 ईस्वी में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो 117 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा IBM। IBM जो है सो 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया 2005 से IBM। ठीक है। फोर्ट्रॉन क्या है? तो फोर्ट्रॉन अभी बताया था आप लोग फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्त, 118 का राइट आंसर हो जाएगा कैट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? 119 को हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। VR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी। 119 का राइट आंसर हो जाएगा कैट वर्चुअल रियलिटी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? अभी तो बताए थे, सजाया हुआ क्रम में दिया हुआ था। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पेटाबाइट है दोस्त। पेटाबाइट एक है 24 GB बराबर होता है 1 PT यानी कि पेटाबाइट। एक है 24 GB बराबर होता है 1 PB यानी कि पेटाबाइट। 100 सबसे बड़ी इकाई बोल रहा है तो पेटाबाइट हो जाएगा। कोबोल भाषा जो है डॉट के लिए उपयुक्त है। 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। कोबोल भाषा जो है ना सर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। किसके लिए उपयुक्त प्रसिद्ध है? व्यापारिक उद्देश्य कोबोल भाषा। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो अभी बताया था मैंने 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, क्वेश्चन आप देखते रहिए केवल और याद भी करते रहिए। कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक ऐसा नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है उसको क्या कहते हैं? 123 का राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल छोटे स्थान बोल रहा है तो लोकल यानी छोटा स्थान लोकल एरिया लैन होता है LAN यानी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आगे पूछ रहा है किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? किस डिवाइस का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसे एप्लीकेशन के लिए करते हैं? 124 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग प्लॉटर का उपयोग हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का अभिप्राय क्या है? 125 का राइट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा सिक्योर। एस का फुल फॉर्म क्या होता है? एस का हो जाए HTTPS में एस का अक्षर क्या है? सिक्योर है, सिक्योर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? कौन सा विकल्प जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो 126 का राइट आंसर मेरे दोस्तों जाएगा यह उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है कौन? तो यह उन प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? 127 को एप्पल हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है दोस्त, 128 नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? किस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे से भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो 128 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा कैट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है से भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे भी थे। भारी भी थे और वैक्यूम ट्यूब आधारित महंगे भी थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे दोस्त चलते हैं। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर कॉम का अभिप्राय क्या है? वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर कॉम का क्या प्रत्यय है? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। कॉम का फुल फॉर्म हो जाता है क्या? तो कॉमर्शियल। कॉम का हो जाएगा क्या? कॉमर्शियल। 129 का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो 130 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा HTTP। क्वेश्चन पहले भी आया था www में इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है बोल रहा है? तो इनपुट डिवाइस अभी तो बताया था मैंने, स्कैनर जो है स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो 132 में बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अभी तो मैंने पहले बताया था कि लिनक्स है, विंडोज भी है और 132 का राइट आंसर इसमें होने वाला है MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं। यूनिक्स है, लिनक्स और विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लेकिन MS ऑफिस नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वार्टो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्वार्टो प्रो जो है से किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 133 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बॉल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। क्वार्टो प्रो जो है से किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। अभी पहला का क्या बताया था मैंने? भारी भी क्यों पर थे और महंगे थे। ठीक है, पहला बताया था पहले पीढ़ी के, और दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर थे? तो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। 134 का राइट आंसर है जवाब मेरे दोस्त एप्पल। ठीक है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो 135 का राइट आंसर है जो मेरे दोस्त बॉल, एडर। एडर का प्रयोग किस लिए? हम कंप्यूटर से प्रणालियों में संग्रहण के लिए हम एडर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किस समूह में केवल आउटपुट, इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? 136 को जगह देख लीजिए। अभी मैंने बताया था क्या? केवल आउटपुट डिवाइस बोल रहा है। तो स्कैनर बताया था अभी कि इनपुट है, तो बॉल वाला ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया? माउस और प्रिंटर भी जो है, माउस जो है से इनपुट डिवाइस है, तो वो भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ भी देख लीजिए कि मॉनिटर क्या है? मॉनिटर, कीबोर्ड जो है से इनपुट डिवाइस, तो ये भी ऑप्शन कट गया। केवल आउटपुट हमको चाहिए। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है से तीनों के तीनों जो है आउटपुट डिवाइस हैं। बोल रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अभी फिर क्वेश्चन है, अभी पहले ही आया था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 137 का राइट ऑप्शन इसमें कौन होना चाहिए? लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? 137 का बॉल यानी कि इंटेल नहीं है, इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं? तो बोलता है बाइनरी। बाइनरी भाषा के कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। कौन सा भाषा? बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं। 139 में नंबर क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप है मेरे दोस्त 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त एप्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। 141 में नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। 141 में है डॉट डॉट और डॉट डॉट साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं। मतलब इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार कौन है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? 141 का राइट आंसर मेरे दोस्तों जगह डॉट वैव फाइल और जेपीजी फाइल। डॉट वैव फाइल और डॉट जेपीजी फाइल जो है से इफेक्ट फाइल के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। किसी भी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहता है? इंटरनेट कहा जाता है। किसी भी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को कहता है इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट आता है। इंटरनेट की स्थापना तो मैंने बताया है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 143 का बोल रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन मेरा गलती है। बोल रहा है कौन सही नहीं? तो 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट नहीं हो सकता है। आगे चलिए। 144 नंबर क्वेश्चन है उबंटू मिंट और फेडोरा। उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण हैं? तो 144 का हो जाएगा डॉट कैट यानी कि लिनक्स के संस्करण है। उबंटू मिंट और फेडोरा जो है से लिनक्स के संस्करण, लिनक्स का संस्करण है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट और स्मार्टफोन किसके विभिन्न प्रकार हैं? ठीक है, बोल रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? 145 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 145 का राइट आंसर है मेरे दोस्त एप्पल यानी कि माइक्रो कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है सब माइक्रो कंप्यूटर हैं, माइक्रो। ठीक है, आगे चलिए। बोल रहा है कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? कक्षा में प्रस्तुति करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? 146 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है कक्षा में प्रस्तुति करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? तो अभी तो ही बताया था मेरे दोस्त, भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी और महंगे थे। पहली पीढ़ी क्या बताया मैंने?
भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी और महंगे थे। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। अभी तो बताया था, पीछे क्वेश्चन था। आगे चलिए, इंटरनेट में डॉट डॉट का उपयोग क्या था? इंटरनेट में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पैकेट स्विचिंग का। इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाएगा? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। आगे चलिए, 149 नंबर क्वेश्चन आइए। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें किस में चली जाती है? तो कंप्यूटर में क्या, मोबाइल में भी आप रखते होंगे तो जानते होंगे। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को या फोटो को आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन में आप जाकर फिर से उस फोटो या एल्बम को लोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? 150 का हो जाएगा कौन? हैप्टिक। देखिए, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सब तो चलाते होंगे, लेकिन हैप्टिक जो है, हैप्टिक, ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है मेरे दोस्त। 150 क्वेश्चन दोस्त मेरे दोस्त ये पूरा हो गए हैं। आप लोग वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और दोस्तों तक शेयर आप लोग नहीं कर पाते यार, शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत मेहनत होती है दोस्त, कितने मेहनत के बाद ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाता है और आप लोग शेयर नहीं कर पाते। वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक, क्योंकि सभी को, आपको चाहने वाले के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एमबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमबी का फुल फॉर्म देखिए, मैंने बताया था पहले, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, यानी कि 151 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग मेगाबाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती हो, या किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती हो, या किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? तो 152 का हो जाएगा कैट, यानी कि कंपाइलर। कंपाइलर ऐसा आती है उच्च स्तरीय भाषा, जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदल दिया जाता है। तो वही तो बोल रहा है कि ऐसे रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीनी भाषा समझ सकती हो, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? तो कंपाइलर का। ठीक है मेरे दोस्त, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? 153 का आप लोग देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो है सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है इनमें से। ठीक है, माउस और डॉट डॉट भी इनपुट डिवाइजन का उदाहरण है। तो अभी क्या बताया था मैंने? स्कैनर बताया था ना। स्कैनर पहला ही कितने बार बताया कि स्कैनर जो है से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर कितने बार पीछे शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस। 10 निब्बल्स कितना बिट के बराबर होंगे? 10 निब्बल कितना बिट के बराबर होंगे? तो एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है, तो 10 निब्बल बराबर कितना होगा? तो 10 गुना 4 यानी कि 40 बिट हो जाएंगे। एक निब्बल बराबर 4 बिट, तो 10 निब्बल बराबर 40 बिट। आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, उसका विमोचन किस वर्ष किया गया था? 156 के बॉल हो जाएगा 1991 ईस्वी में। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन 1991 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्त, 1991। ठीक है, सीपीयू की गति को किस में मापते हैं? 157 को हो जाएगा एप्पल, यानी कि मेगा हर्ट्ज में। सीपीयू गति को किस में मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में सीपीयू की गति को मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? 158 को हो जाएगा राइट आंसर बर्नर बुखोज। बाइट शब्द जो है, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा था? तो बर्नर बुखोज के द्वारा, बर्नर बुखोज के द्वारा बाइट शब्द गढ़ा गया था, बाइट, बर्नर बुखोज। बोल रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो 159 को हो जाएगा एप्पल ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, यानी कि OCR जो है से एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा USB। CPU, रैम, रोम, इस जितना भी है वो तीनों का तीनों कंप्यूटर का भाग नहीं, लेकिन USB जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है से एक स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। क्वेश्चन पीछे भी शिफ्ट में आया हुआ था। स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। इंटरनेट TCP या IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करना है, तो TCP IP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म पूछ रहा है, TCP और IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 162 का हो जाएगा एप्पल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मैंने तो पहले बताया था ही, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी
पुणे में स्थापित किया गया है। 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए भी किया था। उस कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्त? उस कंप्यूटर का नाम आप लोग जान लीजिए, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित भी है, और 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए करते हैं। वो कंप्यूटर का नाम है प्रत्यक्ष। 163 का राइट आंसर मेरे दोस्त डॉग हो जाएगा। बोल रहा है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गूगल क्रोम जो है से वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, लेकिन वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो विकीपीडिया जो है। 164 का राइट आंसर मेरे दोस्त बी हो जाएगा। विकीपीडिया एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आगे चलते हैं। ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया क्या है? india@solu.edu में इंडिया क्या है? तो इंडिया को हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं? तो यूजर नेम से। इंडिया को हम लोग इंडिकेट करेंगे यूजर नेम से। तो 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल हो जाएगा। 165 का राइट आंसर एप्पल यूजर नेम। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है से एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? 166 को हो जाएगा क्या? एक्रोबेट रीडर। एक्रोबेट रीडर जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। वह प्रोग्राम जो आपकी कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? 167 के राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वैसा है प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। बोल इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो 168 का देखिए दोस्त, याहू, गूगल, बिंग, ये सब जो है सर्च इंजन है, लेकिन इंस्टाग्राम पर क्या आप कुछ चीज़ को सर्च कर सकते हैं? इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है मेरे दोस्त। 168 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? इनमें से कौन निर्धारित करता है? तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP जो है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। कैश मेमोरी कहाँ होती है दोस्त? 170 कैश मेमोरी कहाँ होती है? CPU क्या भी बोले थे हम लोग? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा था, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा था किसे? CPU को। तो कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो CPU में होती है। ठीक है। इनमें से कौन सा गूगल के संस्थापक में से एक है? तो 171 को जगह वो लैरी पेज। लैरी पेज जो है गूगल के संस्थापकों में से एक हैं, लैरी पेज। ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। डॉट में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? FQDN का पूर्ण रूप क्या है? 173 को हो जाएगा कैट। फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम। फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रीक्वेंसी क्वेरी डोमेन नेम। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ECMA स्क्रिप्ट। ECMA स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो ECMA स्क्रिप्ट। 174 का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था प्रत्यूष का उद्देश्य किस काम के लिए से इसका उद्देश्य हम लोग करते थे? तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लोग प्रत्यूष का प्रयोग करते थे। ठीक है। 100 निब्बल कितना बिट के बराबर होता है? 176। अभी तो मैंने बताया था 1 निब्बल बराबर 4 बिट होता है, तो 100 निब्बल बराबर कितने बिट हो जाएंगे? 100 में 4 से गुना कर दीजिए, 400 बिट मेरा राइट आंसर है। BIOS का पूर्ण रूप क्या है मेरे दोस्त? BIOS। 177 के राइट आंसर क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाए? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 177 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 78 में चलिए, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? Ctrl+ आप A दबा रहे हैं, Ctrl+A, तो क्या कर रहे हैं? तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो फाइल आप चुने हैं उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो Ctrl+A अगर दबा देते हैं तो जो फाइल मैंने चूज करना चाह रहा हूँ उसको सबको हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है मेरा, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है?
तो 179 के क्या राइट आंसर हो जाएगा? एप्पल। पाइथन, पाइथन जो है से कंप्यूटर वायरस नहीं, लेकिन कंप्यूटर भाषा क्या है? पाइथन जो है कंप्यूटर एक भाषा है, ठीक है, कंप्यूटर का भाषा है। कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मेमोरी। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक कैसे मेमोरी रह सकती है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सब जो हार्डवेयर घटक हो सकते, लेकिन मेमोरी अलग चीज़ है मेरे दोस्त। मेमोरी एक हार्डवेयर घटक नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। 181 के बताइए, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या नहीं होते? ये क्वेश्चन गलत है ना, गलत हो गया। कंप्यूटर स्वयं जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं जानकारी कैसे कर सकता है मेरे दोस्त? अपने से जानकारी, किस चीज़ का मैं जानकारी लेना हो जान रहा है कंप्यूटर, कैसे पता चल सकता है? नहीं ना, गलत हो गया। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है मेरे दोस्त। वही क्वेश्चन में ऑप्शन है ही नहीं। कोई में बोल रहा है कि हार्डवेयर से बना होता है, कोई में सॉफ्टवेयर, तो हम कैसे कर सकते हैं? केवल हार्डवेयर से नहीं बन सकता है। 181 का देखिए, डॉग ऑप्शन क्या कर रहा है? यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। हाँ, ये ऑप्शन मेरा जो है राइट आंसर है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। URL http www.d2h.com लॉगिन PHP कौन से घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? 182 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बॉल। बॉल में क्या हो जाएगा? देखिए, login.php जो है से वेब पेज के पाथ की पहचान करता है। कौन? तो login.php। 182 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा बॉल। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसे हो जाएगा? हार्ड डिस्क द्वितीय स्टोरेज होगा। हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा? 183 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। द्वितीय का स्टोरेज है हार्ड डिस्क, और प्रथम स्टोरेज कौन सा बताए थे अभी? रैम, ठीक है। हार्ड डिस्क हो जाएगा दूसरा स्टोरेज है। 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर, पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ था, 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 TB, 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, ठीक है। आगे चलते हैं 185 नंबर में। CLI का पूर्ण रूप क्या है? CLI, तो एक CLI का क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि C नंबर जो ऑप्शन है कमांड लाइन इंटरफेस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्त। आगे चलिए, कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? 186 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? 186 का राइट आंसर क्या दोस्तों जाएगा? अल्फ़ाबेट.इंक। अल्फ़ाबेट.इंक जो है ना से गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है, अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा शॉर्टकट किसी भी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए होता है? तो पेस्ट करने का अभी मैं पीछे बताया था, इसी वीडियो में मैंने बताया था, Ctrl+V को हम लोग ला सकते हैं। 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल। Ctrl+V को हम लोग सेलेक्ट करके पेस्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? वेब पेज जो है से किस भाषा में लिखा जा सकता है? 188 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? डॉग। HTML वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जा सकता है HTML में वेब पेज, ठीक है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है? 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 189 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल। प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो कंप्यूटर में लोगो जो है से प्रोग्रामिंग भाषा है मेरे दोस्त, भाषा। आगे है, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केवल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? 190 क्या हो जाएगा? मॉडम। मॉडम जो है से कंप्यूटर को टेलीफोन और केवल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। मॉडम से पहले भी क्वेश्चन शिफ्ट में आए हुए थे मेरे दोस्त, अब मैं आप लोगों को पीछे बताया हूँ, ठीक है। आगे चलिए, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 191 का राइट आंसर मेरा दोस्त क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी में भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का आरंभ हुआ था 1975 ईस्वी में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे, तो किसे कहते हैं मेरे दोस्त? किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहते हैं? तो लोग 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप लोग को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कहा जाता है, या सुपर नेटवर्क कहिए, मेटा नेटवर्क कहिए, इंटरनेट को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम। कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो क्वांटम नहीं है। WPS है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, लिब्रे है, लेकिन क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इनमें से किसे C लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? C लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है मेरे दोस्त? 194 का हो जाएगा एप्पल, डेनिस रिची को जाता है। C, इनमें से C लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है?
तो डेनिस रिची को। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है। तो 195 का राइट आंसर का जगह मेरे दोस्त विनोद खोसला। विनोद खोसला जो है से अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण किया था, के संस्थापक कौन है? तो विनोद खोसला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इनमें से क्या किसी भी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट JPEG जो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन ही नहीं है। ठीक है, इनमें से वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन नहीं पूछ रहा था? तो डॉट JPEG। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में DDL का पूर्ण क्या है? DDL। तो DDL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा DDL का फुल फॉर्म। DDL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे चलिए। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। कंप्यूटर में CPU के कितने घटक होते हैं? 3। अभी मैंने पीछे भी शिफ्ट में पूछा हुआ था क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU के कितने घटक? 2 घटक के नाम पूछ रहा था, तो वहाँ कंट्रोल यूनिट और ALU दिया था। लेकिन यहाँ 3 घटक पूछ रहा है, तो कंट्रोल यूनिट भी है, ALU भी है और एक मेमोरी भी होता है मेरे दोस्त। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी भी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो 199 का राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल, चार्ल्स बेबेज जो शुरुआत किए थे पहला यांत्रिक कंप्यूटर, वो किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से। एनालिटिकल इंजन के नाम से। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। इसे क्या कहता है? ट्रोजन हॉर्स। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है, तो इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं 200 क्वेश्चन अभी तक पढ़ा चुका हूं। क्या आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम दोस्तों तक तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्त, कुछ क्वेश्चन अभी और हैं। मैं जब तक पूरा क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आप लोग को पढ़ाता ही रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो 201 को जा क्या? बिल गेट्स। पॉल एलन के साथ बिल गेट्स भी मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कौन कौन किए थे? तो पॉल एलन और बिल गेट्स कब किए थे? 1975 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, आगे पूछ रहा है कि मैक इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय। मैक इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि डॉग। 202 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग। आगे चलिए। डॉट उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बॉल, यानी कि टेलनेट। टेलनेट से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था पीछे शिफ्ट में। टेलनेट से पीछे भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देखें जरूर होंगे। HTTP बोला कि उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम को सुविधा कौन प्रदान करता है? तो इसका 203 का राइट आंसर क्या बताया मैंने अभी आप लोग को? बॉल बताया, टेलनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। 1990 ईस्वी में HTML का आविष्कार किसने किया था? 1990 ईस्वी में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था मेरे दोस्त। 204 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ठीक है, बोल रहा है कि डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो 205 के क्या राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्त? कैट, यानी कि स्पैम। स्पैम कहा जाता है उसे। जो अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनके इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, स्पैम कहा जाता है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? तो 206 के राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है, याद रखेंगे आप लोग। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 207 को हो जाएगा कौन सी दोस्तों? 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज थे, 6 डिग्रीज। 208 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो 208 के देखिए, C++, की स्विफ्ट, की जावा, की पाइथन। तो 208 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा नहीं कौन सा है? तो एप्पल हो जाएगा। C++, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो नहीं है। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? 209 को जगह विजय भाटकर को। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं? तो विजय भाटकर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक मेरे दोस्त। आगे पूछ रहा है, गूगल ड्राइव
स्काई ड्राइव एंड ड्रॉपएक्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोची क्या है, गूगल ड्राइव और स्काई ड्राइव एंड ड्रॉपएक्स ये किस चीज़ का एग्जाम्पल सूट करता है, तो 210 के एप्पल हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है कौन, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉपएक्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, 211 का हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्त, डॉग हो जाएगा। विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो 212 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या हो जाएगा 212 का हो जाएगा कैट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आप लोग ध्यान से इसको ध्यान में रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, तो 213 का हो जाएगा डॉग, परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहता था, परम 8000 कहा जाता था। कंप्यूटर शब्दावली निब्बल क्या है, 214 को जगह डॉग, आधा बाइट। कंप्यूटर शब्दावली निब्बल क्या है, तो एक आधा बाइट है, निब्बल आधा बाइट को कहते हैं निब्बल, आधा बाइट को, ठीक है दोस्त। टेलीफोन वायरिंग पर क्या बोल रहा है कि उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली वायरिंग को क्या कहा जाता है, तकनीक को क्या कहा जाता है, तो ADSL कहा जाता है। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को ADSL कहा जाता है, ADSL, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। तो सागा 220 क्या है मेरे दोस्त, बोल रहा है कि सागा 220 जो है सब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो सागा 220 क्या है, तो सागा 220 जो है एक सुपर कंप्यूटर है मेरे दोस्त, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित है सुपर कंप्यूटर है, सागा 220 सुपर कंप्यूटर। आगे पूछ रहा है डॉट जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, डॉट उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस कौन सा है, तो 217 को जगह डॉग, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, तो 218 के कौन सा हो जाएगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो मॉनिटर, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, CPU भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है से हार्डवेयर का एक भाग नहीं है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण, तो हार्ड डिस्क अभी मैंने बताया था, तुरंत मैंने पहले बताया था, हार्ड डिस्क जो है से द्वितीयक स्टोरेज है, द्वितीयक। और प्राथमिक कौन सा था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्त। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, 220 का क्वेश्चन है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है मेरे दोस्त, किससे जुड़ा होता है, मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं, 221 नंबर, पेरीफेरल डिवाइस क्या है, तो पेरीफेरल डिवाइस क्या है, जो ऐसे यांत्रिक या बाहरी डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस क्या है, वो ऐसे आंतरिक या बाहरी डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं, उसे हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। चलिए दोस्त, LAN का एक लाभ क्या है, 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल, पेरीफेरल्स को साझा करना। LAN का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब LAN का एक लाभ क्या है, तो पेरीफेरल्स को साझा करना, ठीक है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, DPI का पूर्ण रूप क्या है, DPI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच। आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे, डॉट्स पर इंच, ठीक है। आगे चलते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हाट हैप्पीनेस व्हेन वी प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में सीधा साधा कि Ctrl+E का प्रयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं, ठीक है। तो Ctrl+E का प्रयोग हम लोग दोस्तों सेलेक्ट टेस्ट इन सेंटर एलिजेंट, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+E का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 225 में चलते हैं। डगलस एंगलबर्ट जो है से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था, डगलस एंगलबर्ट जो है से किस उपकरण का आविष्कार किया था, द कंप्यूटर माउस का। इस सब कुछ जानते होंगे आप लोग, कंप्यूटर माउस का आविष्कार कौन किया था, डगलस एंगलबर्ट। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, डॉग हो जाएगा, कंप्यूटर माउस। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा कब किया गया था, 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM कंपनी किए थे, कब किए थे, 1998 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे जो डॉग हो जाएगा 1998 ईस्वी। आगे पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में कहाँ हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ हुई थी और
कब हुई थी? 1975 ईस्वी तो बता ही रहा है। और कहाँ हुई थी? तो अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ कहाँ? अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। 227 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ऑल्ट प्लस टैब डॉट डॉट का एक शॉर्टकट है। 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खुले प्रोग्रामों को बीच स्विच करने के लिए, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का एक शॉर्टकट कुंजी आप लोग उसे प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। डॉट डॉट एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में भी कार्य करता है। तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट, यानी कि रैम। रैम जो है से प्राथमिक उपकरण भी है और एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्थिति को कार्य के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग कुछ क्या? रैम का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस में से कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? तो जगह माउस। माउस कौन सा डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस है। अभी कितने बार पहले क्वेश्चन में बताया हो कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे दोस्त चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? तो 231 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग। प्रोजेक्टर। माउस अभी तो बताया मैंने, स्कैनर पहले ही बताया था, बारकोड रीडर भी है, लेकिन प्रोजेक्टर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर यानी कि आउटपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं दोस्त? वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी को नहीं बल्कि अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? जिसको हम बदल भी सकते हैं, कम है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उसे हम वोलाटाइल मेमोरी नहीं की अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो अस्थायी मेमोरी कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? रैम हो जाएगा, रैम। देखते हैं किसी भी लैपटॉप में बोलता है अगर स्लो चल रहा है तो बोलता है कि आप लोग रैम को बढ़ा लीजिए। अगर अस्थायी रहता तो बढ़ा सकते थे हम लोग, नहीं ना। अस्थायी है उसको हम कम बेसी कर सकते हैं, इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है और वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अब अस्थायी मेमोरी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी को अस्थायी मेमोरी है। ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डॉट डॉट भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डॉग। चालू ना होने पर, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूर्ण रूप क्या है? IDN 234 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? IDN का देख लीजिए कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, IDN का पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। निर्देशों का सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो 235 का क्या हो जाएगा? बॉल, प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम। 235 से क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। निर्देशों को सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चल। ठीक है दोस्त, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग हम लोग करेंगे? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग करेंगे। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का। कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक कौन सा है? तो 237 का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है मेरे दोस्त। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है प्रोग्राम। ठीक है। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सीपीयू का घटक कौन सा है? तो सीपीयू का घटक अभी मैंने बताया था पहले, कौन सा हो जाएगा? मेमोरी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक कौन सा है? तो मेमोरी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। 4 बिट्स समूह को क्या कहा जाता है? 4 बिट्स के एक समूह को क्या कहते हैं? तो 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक निब्बल कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? एक निब्बल कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, उसे क्या कहते हैं? 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट हो जाएगा, यानी कि सफारी। सफारी जो है से वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक प्रोग्रामिंग वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सफारी। कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बॉल, यानी कि स्क्रैच। कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्क्रैच जो है सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है मेरे दोस्त। देखिए कैसे कैसे उन पटांग क्वेश्चन आए हुए हैं NTPC के एग्जाम में, और 2021 ईस्वी में पूछा हुआ है प्रश्न है। कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस जो है से नहीं है? तो 242 का कौन सा हो जाएगा? प्लॉटर। अभी मैंने बताया था कि प्लॉटर जो है से एक आउटपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। प्लॉटर जो है क्या है? से आउटपुट डिवाइस है। बोरा कि इनपुट डिवाइस नहीं है तो कौन? प्लॉटर। प्लॉटर जो है से आउटपुट डिवाइस है। बोल रहा है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो 243 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 243 को हो जाएगा डॉक, कीनोट। कीनोट जो है से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं था? कीनोट। कीनोट जो है हिस्सा नहीं है।
आगे चलते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डॉग। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो टैली। टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, उबंटू और मिंट पहले ही बताया था मैंने, इसी वीडियो में बताया था कि है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो टैली। वह सिस्टम जो आईपी पत्ते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो 245 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल। डोमेन नेम सिस्टम, वह सिस्टम जो आईपी पत्ते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? प्रोजेक्ट। कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं? तो प्रोजेक्ट्स जो है एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्त। कंप्यूटर भाषा में एमबी किसका संक्षिप्त रूप है? ये क्वेश्चन कई बार पीछे शिफ्ट में पूछा हुआ। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगाबाइट। ठीक है, 247 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट का एक उदाहरण है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो 249 को जगह डॉग। फ्लैश ड्राइव जो है कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। रैम, मदरबोर्ड और वीडियो कार्ड है, लेकिन कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा फ्लैश ड्राइव जो है वो नहीं है। आगे चलते हैं, वाइडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज़ के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए वे पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो 250 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 250 को जगह एप्पल। गटर मार्जिन कहा जाता है, गटर मार्जिन। अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो 251 का डॉग हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरी होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डॉग हो जाएगा। Ctrl+Q दबाना होगा। क्या दबाना होगा? Ctrl+Q। कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 253 का राइट आंसर हो जाएगा आईट्यून्स जो है गूगल का उत्पाद नहीं है। आईट्यून्स 253 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? क्वेश्चन पहले भी आया होता है। तो 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? असेंबलर हो जाएगा। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? उसे असेंबलर कहते हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, HTTP में P किसके लिए आता है? तो P तो मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि P किसके लिए आएगा? तो P प्रोटोकॉल के लिए आएगा। तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो 256 के कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? तो 56 का जो है एप्पल। इसका ग्राफिक्स कार्ड का आकार, ग्राफिक्स कार्ड्स का आकार से क्या मतलब है दोस्त? छोटी छोटी चीज़ भी बड़ा काम करके जाती है। ठीक है, आकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कंप्यूटर के समान प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं, कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? ठीक है, 257 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 257 का राइट आंसर हो जाएगा कैट। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित कौन करता है? तो DNS हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें शब्दों के बीच वही संबंध ध्वनि जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। मेमोरी, रैम। ठीक है, तो 258 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर तो लेजर आउट। मेमोरी जिस प्रकार से रैम है उसी प्रकार प्रिंटर क्या है? तो लेजर जेट है। ठीक है, आगे चलते हैं, उबंटू क्या है? तो 259 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उबंटू क्या बताए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार कितने बार रिपीट होता है रेलवे एग्जाम में, आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? URL कितनी बार मैंने पीछे बताया है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 260 के क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? कैट हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? क्वेश्चन मैंने पहले बताया है, CPU कहा जाता है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का बोल रहा है ऑक्सिलरी मेमोरीज कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बोल रहा है 262 क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? 262 को जाएगा बॉल, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है से कंप्यूटर सिस्टम का एक ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं,
द प्रोसेस ऑफ टॉल्किंग आउट अ स्टोरेज रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नो एस। ठीक है, तो 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आउटपुट प्रोसेस जो है से कंप्यूटर में बोल रहा है फिजिकल मेमोरी कौन सा काम करता है, तो आउटपुट प्रोसेस काम करता है। ठीक है, 264 के चलते हैं। व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? NIU, तो NIU का साफ शब्द में समझिए कि क्या पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो NIU का फुल फॉर्म लोग क्या देंगे, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, मैंने आपको समझाया है। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। हॉटमेल कब चालू किया गया था? तो 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हॉटमेल का आविष्कार कब हुआ था? 1996 में हुआ था हॉटमेल। सबीर भाटिया ने इसका स्थापना किए थे। ठीक है, कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? Ubuntu क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो पढ़ाया था मेरे दोस्त। और Ubuntu क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डॉट के घटक हैं। किसके घटक हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो 267 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है मेरे दोस्त। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। दोस्त मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करते हैं। ठीक है दोस्त, कुछ और क्वेश्चन बच गई है। मैं बोला हूँ कि एक वीडियो में ही निपटाऊंगा, तो एक वीडियो में निपटा के जाऊँगा। ठीक है दोस्त, अब लोग थोड़ा सा और बच गया, ध्यान देते रहें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EPROM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पाइथन एक क्या है? मैंने पहले ही बताया कि पाइथन एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है मेरे दोस्त। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो इंटेल कोर जो i9 जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है मेरे दोस्त। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? मतलब समझिए कि ASCII का आप लोग से फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 271 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ASCII का, तो 271 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन पीछे भी शिफ्ट में आया हुआ था, मैंने आपको बताया भी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार रूप क्या है? GUI का फुल फॉर्म देखिए, कितना फुल फॉर्म पूछता है कंप्यूटर से। आप लोग के लिए सेशन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो 272 को जगह डॉग यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ नो एज वोलाटाइल मेमोरी। हम क्या बताए थे कि रोम वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है? वोलाटाइल मतलब कि अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो रैम है। अब यहाँ रोम का पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वोलाटाइल मेमोरी जो है से बोल रहा है कि रोम है, तो नहीं, रोम जो है से नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते 274 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज URL के बारे में पहले भी बताया हूँ, इसी वीडियो में बताया हूँ। URL क्या है? द एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट पर वेब पेज पर आ जाने वाला एड्रेस है। ठीक है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP का पूरा नाम। तो 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का पूर्ण रूप क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है? ट्रैकर बॉल क्या है? तो 276 को जगह कैट। 206 ट्रैकर बॉल, ट्रैकर नहीं, ट्रैक बॉल इसको लिखना चाहिए था। इसको क्या लिखना चाहिए था? ट्रैक बॉल लिखना चाहिए था। ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। पीछे ही वीडियो में बताया हूँ मैंने, इसी वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 277 को हो जाएगा डॉग, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? OLE के O से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, L से हो जाएगा लिंक्ड एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कौन जगह? मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? FTP का फुल फॉर्म अभी इसी वीडियो में बताया हूँ कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। कंप्यूटर में रैम क्या होते हैं? तो रैम अभी मैंने बताया हूँ। रैम कौन सा मेमोरी होती है आप लोग बताइए?
280 का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 280 का राइट आंसर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर में रैम कहाँ होती है ये पूछ रहा है। रैम तो वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी, लेकिन होती कहाँ है? तो मदरबोर्ड में होती है। 280 का राइट आंसर मेरे दोस्त डॉग हो जाएगा। ठीक है, डॉग आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है? किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है? 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फायरवॉल। फायरवॉल से भी क्वेश्चन पीछे इन शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? तो 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने के लिए इसे निष्पादित करता है। ठीक है दोस्त, कौन सा एक बहुउपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक बहुउपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 283 का राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ठीक है, कौन सा बहुउपयोगी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स। ऑपरेटिंग पहले ही बताया है कि यूनिक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पिक्सेल। पिक्सेल क्या है? 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? किसी भी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा को हम पिक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा को हम लोग पिक्सेल बोला जाता है, पिक्सेल। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। किसी भी वेबसाइट का परिचयात्मक दृश्य, ठीक है, जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे होम पेज कहा जाता है। और लिनक्स क्या है? लिनक्स तो कितने बार वीडियो में पीछे मैं बताया हूँ, लिनक्स क्या है? और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आज मैंने 286 क्वेश्चन जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाया हूँ। आप लोग को ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वरना डिसलाइक कर दें। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूं और टोटल का टोटल क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में आप लोग के सामने पेश किया हूं। ठीक है दोस्त, आप लोग को जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्त, लव यू।